हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परसेंटेज का एक नया वीडियो। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में हम एक क्वेश्चन पूछेंगे। अगर उसका जवाब आप सही कमेंट बॉक्स में देंगे तो अगले वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं परसेंटेज के बारे में। ये वीडियो जो है प्रतिभा लर्निंग सेंटर की तरफ से आप तक पहुंच रहा है। तो देखिए, परसेंटेज ये दो पार्ट में होता है, पर और सेंट। पर मीन्स होता है आउट ऑफ, सेंट मीन्स होता है 100। तो परसेंटेज का मतलब हो गया आउट ऑफ 100। कोई भी चीज को जब हम 100 आउट ऑफ 100 में कैलकुलेट करते हैं तो वो वैल्यू परसेंटेज हो जाता है। साथ ही साथ इसका एक सिंबल होता है परसेंटेज का, और वो सिंबल क्या है, उस सिंबल को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे कोई भी चीज हमारा दिया हुआ है, मान लीजिए कि कोई वैल्यू दिया हुआ है, डेसिमल वैल्यू 20.5। ये जो वैल्यू हमारा 20.5 दिया हुआ है, ये एक्चुअल में आउट ऑफ 1 दिया हुआ है। आउट ऑफ 1 इसका वैल्यू कितना है, आउट ऑफ 1 इसका वैल्यू है हमारा 20.5। लेकिन जैसे ही हम आउट ऑफ 100 इसका निकालेंगे वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आउट ऑफ 100 कितना वैल्यू होगा, 20.5 इंटू 100%। तो इसका परसेंटेज वैल्यू कितना हो गया, 2050%। कोई फ्रैक्शन जैसे दिया हुआ है 2/5, ये भी 2/5 जो है फ्रैक्शन, ये कितना में वैल्यू दिया हुआ है, आउट ऑफ 1। आउट ऑफ 1 इसका वैल्यू हमारा है 2/5। अगर इसी का वैल्यू हम आउट ऑफ 100 कैलकुलेट करेंगे तो वो कौन सा वैल्यू हो जाएगा, परसेंटेज। आउट ऑफ 100 कितना वैल्यू हो जाएगा, 2/5 इंटू 100। जैसे हम आउट ऑफ 100 कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, तो इसका सिंबल हमने दे दिया परसेंटेज का। तो ये कितना हो गया, 22 या ये हो गया 40%। तो जो भी डेसिमल वैल्यू दिया है, कोई नंबर का वैल्यू दिया है, फ्रैक्शन का वैल्यू दिया है, ये सारा वैल्यू आउट ऑफ 1 दिया जाता है। और जब इसी वैल्यू को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हम देख रहे हैं कि जो भी आउट ऑफ 1 वैल्यू है, जब उसका हम आउट ऑफ 100 कैलकुलेट कर रहे हैं यूनिटरी मेथड से, तो उसका वैल्यू क्या हो गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, और तो उसका आउट ऑफ 100 वैल्यू आया। साथ ही साथ उसके साथ परसेंटेज सिंबल क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो बच्चों, तो अब हम लोग देखेंगे हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन और डेसिमल और एनी रेशियो इनटू परसेंटेज। तो ये सारे को जब फ्रैक्शन हो जाए या डेसिमल हो जाए या हमारा रेशियो हो, ठीक है, जब इसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो इस जो भी गिवन वैल्यू है इसमें 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कौन सा वैल्यू देगा, इसका हमारा परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए हम एक एग्जांपल लेके कर रहे हैं, कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू परसेंटेज। फर्स्ट है, कोई फ्रैक्शन हमने ले लिया, जैसे फ्रैक्शन हमने ले लिया 4/5 हमारा फ्रैक्शन, एक हमने फ्रैक्शन वैल्यू लिया है 4/5। ठीक, दूसरा हम जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, डेसिमल वैल्यू 0.02, ये डेसिमल वैल्यू ले लिया। थर्ड नंबर कोई रेशियो ले लिया हम, जैसे 3:4। फोर्थ नंबर मान लीजिए कोई हमने मिक्स फ्रैक्शन लिया,
2 एंड 3/4, ये सारे वैल्यू को हम परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हम यूनिटरी मेथड से आपको बताए कि ये जो भी वैल्यू है, फ्रैक्शन का वैल्यू है, डेसिमल का वैल्यू है, ये रेशियो का वैल्यू है, ये सारा वैल्यू किस पे कैलकुलेट हो रहा है, आउट ऑफ 1 पे। अब इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट किए, हमने यूनिटरी मेथड से आपको बताया कि परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो सारे वैल्यू में हम 100 क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। वो सारे वैल्यू में हम 100 मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज वैल्यू आ जाता है। जैसे इसी का देखिए 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 100, यही इसका परसेंटेज वैल्यू होगा। 5 से कितना बार में, 20 बार में 24 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना है, 80%। यहाँ पे देखिए 0.02, ये वैल्यू जो डेसिमल वैल्यू दिया है आउट ऑफ 1, जब आउट ऑफ 100 कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 0.02 इंटू 100%, तो इसका क्या आ जाएगा, 2% वैल्यू आएगा। अब ये देखिए एक रेशियो दिया हुआ है 3/4, इस रेशियो को हम सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू इसका आया 3/4। अब इस फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ ही साथ परसेंटेज सिंबल यहाँ पर हम लोग देंगे। तो 4 से ये डिवाइड होगा 25 बार में, 25 3 जा, तो इसका वैल्यू है हमारा 75%। अब देखिए यहाँ पर हमने एक मिक्स फ्रैक्शन लिया है, तो इस मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 2 जा 8 प्लस 3 11/4। अब हमारा ये फ्रैक्शनल वैल्यू आया, तो इस फ्रैक्शनल वैल्यू को और जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 11/4 इंटू 100%, तो ये क्या हो गया, 4 से कितना बार में, 25 बार में, 25 11 का कितना होता है, तो 275%। तो बच्चों यहाँ पर किसी फ्रैक्शन को, किसी भी डेसिमल को या किसी भी रेशियो को या कोई मिक्स फ्रैक्शन को जब हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो उसमें सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, साथ ही साथ उसमें परसेंटेज सिंबल ऐड हो जाएगा। अगर मान लिया कि यहाँ पे परसेंटेज सिंबल नहीं देते तो गलत हो जाता। जैसे ही 4/5 कभी आप देखिए सिंपल, क्या कभी 4/5 इंटू 100 के इक्वल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब क्या कह रहा है, कोई भी जो नंबर है या कोई भी फ्रैक्शन है उसके 100 टाइम के इक्वल कभी नहीं होगा। लेकिन इक्वल कब होगा, जब यहाँ पे हम परसेंटेज सिंबल डालेंगे तो बिल्कुल ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसलिए जब भी आप फ्रैक्शन को, रेशियो को या मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे तो उसमें 100 मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज के लिए और साथ ही साथ परसेंटेज सिंबल उसमें ऐड करेंगे, तो ही हमारा वो करेक्ट होगा। तो बच्चों अब हम इसका उल्टा करेंगे। उल्टा करेंगे मतलब कोई भी परसेंटेज वैल्यू दिया रहेगा उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे या रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमारा यहाँ मान लीजिए दिया हुआ है एक परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है 12%, ठीक। तो ये हम बोले हैं कि 12% जो वैल्यू है कितना है, आउट ऑफ 100 है। तो आउट ऑफ 100 हमारा कितना वैल्यू है, 12। तो इसको जब भी हम फ्रैक्शन, डेसिमल या रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, ये जो परसेंटेज वैल्यू रहता है ये हमेशा आउट ऑफ 100 रहता है, जबकि ये सारे वैल्यू जो रहते हैं ये कितना में रहते हैं, आउट ऑफ 1 रहते हैं। तो अगर हम इसी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन, डेसिमल या रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम किस नाम में कैलकुलेट करेंगे, आउट ऑफ 1। आउट ऑफ 1 इसका वैल्यू कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, ये 12/100, ठीक। आउट ऑफ 1 इसका वैल्यू कितना होगा, तो 12/100। अब इसको अगर मान लिया कि डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 0.12 हो गया डेसिमल वैल्यू। अगर इसी को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, 12/100, 4 3 जा 12 और 425 जाते, ये फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गया, 3/25। और अगर इसी वैल्यू को हम रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा, 3:25। मतलब अगर कोई भी परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है और वो जो आउट ऑफ 100 वैल्यू दिया हुआ है, अगर उसको हम आउट ऑफ 1 वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो फ्रैक्शन, डेसिमल और रेशियो वैल्यू देगा। साथ करना क्या है, सिर्फ डिवाइड करना है। जैसे एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं यहाँ पे 37.5%। तो यहाँ पे हमको 37.5% जो वैल्यू है, 37.5 परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100 इसका वैल्यू है 37.5, ठीक। तो इसका हम आउट ऑफ 1 वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आउट ऑफ 1 इसका वैल्यू क्या होगा, 37.5/100।
तो इसका जब हम डेसिमल वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, नीचे 2 जीरो से डिवाइड है तो 2 डिजिट किधर शिफ्ट हो जाएगा, ये डेसिमल, तो ये शिफ्ट होगा लेफ्ट में 0.375। अब इसी का अगर हम लोग को फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना है 37.5, इसको क्या लिखेंगे, इस डेसिमल को हटा दिए तो 375/10 और 800 यहाँ। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक, तो ये हो गया 5 से 2 बार में, 5 से हो गया 7 बार में 35 और 25 5 बार में 75 बार। अब ये 25 से किए तो 25 हो गया 75 और 25 हो गया 100। तो इसका क्या वैल्यू आया, फ्रैक्शनल वैल्यू 3/2 इंटू 4, तो क्या आया 3/8। और इसका रेशियो वैल्यू क्या होगा, 3:8। तो बच्चों, तो अगर हमको कोई भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में या डेसिमल में या रेशियो में जब कन्वर्ट करना होगा तो सिंपल परसेंटेज वैल्यू को हम आउट ऑफ 1 कैलकुलेट करेंगे, मतलब 100 से उसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अगर कोई परसेंटेज वैल्यू दिया हो और इसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं किसमें, फ्रैक्शन में या डेसिमल में कैलकुलेट करना चाहते हैं या रेशियो में कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो सिंपली जो वैल्यू है उसमें 100 से डिवाइड कर देंगे या क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1/100। दोनों सेम ही चीज। अब देखिए इस पे एक एग्जांपल लेके हम लोग करते हैं, कन्वर्ट each of the following percentage into, ठीक है, फ्रैक्शन में कैलकुलेट कीजिए या डेसिमल में कैलकुलेट कीजिए या रेशियो में कैलकुलेट कीजिए या तीनों में कर दीजिए। सपोज करिए फ्रैक्शन में कीजिए, डेसिमल्स में कीजिए आप और रेशियो। इसमें मान लिया कि पहला हमने एग्जांपल लिया, ये सारा एग्जांपल हम जो ले रहे हैं वो RS अग्रवाल का ही है। पहला हमने लिया 72%, तो अब क्या हुआ, परसेंटेज वैल्यू है 72%, ठीक है। तो आउट ऑफ 172 जब इसका हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, सपोज कर लीजिए कि फ्रैक्शन में, डेसिमल में, रेशियो में किसी निकालना चाह रहे हैं, तो आउट ऑफ 1 कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल इसका क्या फॉर्मूला दिया कि उसमें 1/100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या 100 से डिवाइड कर देंगे। सपोज कर लीजिए 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक, 100 से डिवाइड कर दिए तो यहाँ पे सबसे पहला वैल्यू क्या आया, डेसिमल वैल्यू, वो कितना आया 0.7। अब इसी वैल्यू को जब हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, इसको डिवाइड कीजिए 4 से, 18 4 से 72 और इसको 4 से तो 25, तो क्या आया फ्रैक्शन वैल्यू 18/25। अगर इसी को हम रेशियो में निकालना चाहिए तो इसका रेशियो क्या है, 18:25। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन, डेसिमल या रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें 100 से डिवाइड करते हैं। चलिए एक एग्जांपल और आपको बता देते हैं। चलिए ये दूसरा एग्जांपल, हमारा परसेंटेज वैल्यू है 0.25%, ठीक है। तो इसको जब भी हम सपोज कर लीजिए कि फ्रैक्शन, डेसिमल या रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। आप ही सोचिए क्या कभी 0.25 इक्वल होगा 0.25/100 के, नहीं इक्वल होगा। इक्वल कब होगा, जब ये परसेंटेज सिंबल यहाँ से हट जाएगा। जैसे आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ से परसेंटेज सिंबल रिमूव हो जा रहा है, ठीक है। इसका डेसिमल वैल्यू क्या है 0.0025। अब सपोज कर लीजिए इसका फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना चाहिए तो 25 इसको इस डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए तो 25/100 इंटू 100, 25 से 4 बार तो क्या आया फ्रैक्शनल वैल्यू 1/400। अब इसी का जब हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 1/400 होगा।
तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई परसेंटेज को हम फ्रैक्शन, डेसिमल या रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो क्यों 100 से डिवाइड करते हैं। तो बच्चों अब हम बर्ड्स प्रॉब्लम ऑन परसेंटेज करेंगे। परसेंटेज से रिलेटेड बर्ड प्रॉब्लम को हम करेंगे। पहले समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे। जैसे देखिए पहला एग्जांपल है RS अग्रवाल का, पेज नंबर 143 पे है। एंड एलॉय कंटेन 32% ऑफ कॉपर, 40% जिंक एंड रेस्ट निकल। कोई एलॉय है, जो एलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स होता है। कोई एलॉय है जो 3 मेटल का बना हुआ है, ठीक है, ऐसा एलॉय है जो 3 मेटल का बना हुआ है, ठीक है। पहला मेटल जो है वो कॉपर है, ठीक। पहला मेटल जो है इसमें क्या है, वो कॉपर है, और कॉपर का क्या परसेंटेज है, 32% कॉपर है। सेकेंड मेटल जो है वो जिंक है, ये 40% जिंक है। और रेस्ट जो है निकेल है। तो बताइए एलॉय में टोटल परसेंटेज, कोई चीज का टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100% पे कैलकुलेट होता है। परसेंटेज में अगर कोई चीज को बोलेंगे तो 100% होगा। तो बाकी क्या है हमारा, निकेल है। तो निकेल का क्या परसेंटेज होगा यहाँ, तो 100 माइनस दोनों को ऐड कर देंगे, 32 प्लस 40, यही परसेंटेज होगा। तो 100 माइनस 72%, ये कितना आया निकेल, निकेल आया हमारा 28% निकेल, निकेल हमारा 28%। एलॉय के बारे में बोला है कि 1 kg एलॉय में कैलकुलेट करना है कि उसमें कॉपर कितना है, जिंक कितना है, निकेल कितना है। तो मतलब यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया कि रेस्ट क्वांटिटी क्या होगा, निकेल होगा, जो कितना होगा, दोनों को ऐड किए 72, 100 माइनस 72, तो 28% हमारा इसमें क्या है, निकेल। अब एलॉय का क्वांटिटी भी दिया है, 1 kg है। 1 kg मतलब कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम है एलॉय। तो हर एक का हमको वैल्यू निकालना है कि कॉपर कितना है। तो सबका वैल्यू निकालना है कि कॉपर का कंटेंट कितना है। तो क्वांटिटी ऑफ कॉपर, क्वांटिटी ऑफ कॉपर इसमें कितना होगा, 100 ग्राम में ये 32 ग्राम है। 32% मतलब क्या है, 32 ग्राम इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम। तो ये हमको 1000 ग्राम में निकालना है। तो क्या होगा, 32% होगा किसका, तो 1000 ग्राम का, 32% ऑफ 1000 ग्राम। तो परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 32/100, और आपको हम मल्टीप्लिकेशन सिंबल से रिप्लेस करेंगे इंटू 1000, इतना ही ग्राम हो। ये दोनों कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, 320 ग्राम। तो क्वांटिटी जो कॉपर का होगा एलॉय में वो 320 ग्राम। इसी तरह से हम जिंक का निकालेंगे, क्वांटिटी ऑफ जिंक वो कितना परसेंट है, 40%। तो 40% ऑफ 1000 ग्राम इक्वल टू कितना हो गया, 40/100 इंटू 1000। यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, 400 ग्राम हमारा इसमें क्या है, जिंक। अब लास्ट में हमको निकेल का क्वांटिटी निकालना है, क्वांटिटी ऑफ निकेल। तो इसका 2 मेथड है, एक तो इससे परसेंटेज वैल्यू से निकाल लीजिए कि 28% ऑफ 1000 ग्राम, या फिर क्या कीजिए, दोनों का हमको वैल्यू पता हो गया, ये 320 ग्राम है, ये 400 ग्राम है, और एक निकेल मिला के क्या है 1 kg है। तो 1 kg में दोनों वैल्यू क्या कर देंगे, ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमको अच्छा क्या लग रहा है कि निकेल है 28%, तो 28% ऑफ कितना होगा, 1000 ग्राम, ठीक है। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आएगा, 280 ग्राम। तो हमारा ये सारा वैल्यू यहाँ पे आ गया, ठीक है। क्या आया, कॉपर का कितना आया, 320 ग्राम, अभी आंसर जो आएगा। फिर जिंक का कितना आएगा, 400 ग्राम, और निकेल का क्या आएगा, 280 ग्राम, ठीक है। अगर ये टेबल बना के इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे तो प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
हाँ तो बच्चों देखिए यहाँ हमने पहला क्वेश्चन लिया है एक्सरसाइज 10B का, जिसमें कह रहा है कि रुपेश सिक्योर्स 495 मार्क्स आउट ऑफ 750 इन हिज एनुअल एग्जामिनेशन, फाइंड द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय हिम। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि रुपेश का एनुअल एग्जाम हुआ है, जिसमें रुपेश का क्या आया है 495 आउट ऑफ 750। इसी तरह से दिखाया जाता है एग्जाम में हमारा मार्क्स 495 बाई 750, मतलब 495 मार्क्स रुपेश ने सिक्योर किया है आउट ऑफ 750। तो परसेंटेज मार्क्स रुपेश का निकालना है। तो हमको पता है परसेंटेज कितना पे कैलकुलेट करते हैं, आउट ऑफ 100 पे। मेरा यहाँ दिया क्या हुआ है कि आउट ऑफ 750 मार्क्स रुपेश का कितना मार्क्स आया है 495 मार्क्स आया है। तो आउट ऑफ 100 हम कैलकुलेट कर लेंगे, वही परसेंटेज हो जाएगा। तो आउट ऑफ 1 मार्क रुपेश का होगा 495 मार्क्स डिवाइडेड बाई 750 मार्क्स। मार्क्स से मार्क्स कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 495 बाई 750। अब आउट ऑफ 100 जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज होगा। तो आउट ऑफ 100 रुपीज को कितना है 495 बाई 750 इंटू 100। और इसके साथ आउट ऑफ 100 जब भी कैलकुलेट करते हैं तो परसेंटेज सिंबल देना हम लोग नहीं भूलेंगे। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 5 से 15 बार में, और ये 5 से 5 9 जब 45, फिर 45, ये हो गया 9 टाइम्स, ठीक है 99 हो गया। और ये 15 जो होता है 5 से कितना टाइम्स में होता है 3 टाइम्स, 5 3 15, 5 2 3, और 3 से कितने टाइम्स होगा 33। तो कितना परसेंट आया 33 इंटू 2%। तो रुपेश ने एनुअल एग्जाम में कितना परसेंट मार्क्स स्कोर किया 66%। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो सिंपली इस तरह के क्वेश्चन हम यूनिटरी मेथड से भी बना दिए। क्या कि आउट ऑफ 750 मार्क्स रुपेश का कितना है 495 मार्क्स, तो आउट ऑफ 1 कैलकुलेट कर दिए, और अब आउट ऑफ 100 जो होगा वो हमारा क्या होगा परसेंटेज मार्क्स होगा। हाँ बच्चों तो देखिए यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 10B का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि द मंथली सैलरी ऑफ द टाइपिस्ट इज रुपीज 15,625। तो क्या गिवन है कि मंथली सैलरी जो टाइपिस्ट का है वो 15,625 रुपीज। इफ ही गेट्स एन इंक्रीज ऑफ 12%, अगर उसका जो मंथली सैलरी हो गया वो 12% से इंक्रीज हो गया, तो उसका नया सैलरी क्या होगा, किसका टाइपिस्ट का। तो बताइए कोई भी चीज जब रहता है तो वो कितना परसेंटेज में कितना रहता है 100% में रहता है। तो 100% का यहाँ वैल्यू कितना है 15,625 रुपीज, ठीक। अब इसमें हमने 12% इंक्रीज कर दिया, तो परसेंटेज में कितना वैल्यू हो गया इसका 112% हो गया, ठीक है। तो 112% हो गया, तो 112% किसका निकाल लेंगे मंथली सैलरी का, तो वो क्या होगा न्यू सैलरी ऑफ द टाइपिस्ट। तो न्यू सैलरी ऑफ द टाइपिस्ट क्या हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा, पहले हमारा 100% था सैलरी का टाइपिस्ट का सैलरी, वो बराबर था 15,625 के बराबर। अब हमारा नया सैलरी कितना हो गया, तो वो क्या होगा 112% के बराबर हो जाएगा। कि किसके बराबर होगा 112% के बराबर होगा। तो 112% का जो वैल्यू होगा वही न्यू सैलरी ऑफ टाइपिस्ट का। तो शुरू में क्या दिया हुआ 100% इक्वल टू कितना है 15,625 रुपीज। तो 1% का कितना हो जाएगा, तो रुपीज 15,625 बाई 100। तो अब इंक्रीज करके कितना हो गया 112%। तो रुपीज क्या हो गया वो 15,625 बाई 100 इंटू 112, ठीक। तो यही जो वैल्यू हमारा होगा ये नई न्यू सैलरी ऑफ द टाइपिस्ट का होगा, ठीक। तो यहाँ से देखिए 5 से काटेंगे 20 बार में, इसको 5 से काटेंगे 5 3 15, और 6 1 बार में, फिर आया 12 2 बार में, फिर 25 5 बार में, ठीक है। फिर 5 से इसको काटेंगे
6 बार में 30 और 12 6 5 2 जा 10 और 25 6 25, ये कितना बार में लगेगा 4 टाइम्स में। और 4 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 4 से कितना बार में 4 2 जा 8 और रिमाइंडर 3 बचा 32, 4 8 जा 32। तो नया सैलरी क्या आया टाइपिस्ट का, तो ₹625 इंटू 20 है, ठीक है, यही नया सैलरी है हमारा टाइपिस्ट का। और ये इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो ये होगा ₹17500 के बराबर हो जाएगा, 17500। यही हमारा क्या हो जाएगा न्यू सैलरी ऑफ द टाइपिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो हम लिख देते हैं न्यू सैलरी ऑफ द टाइपिस्ट इज इक्वल टू क्या होगा ₹17,500। इसका तो एक मेथड हो गया हमारा ये, जिसमें क्या किए कि 100% सैलरी था उसका ₹15,625 के बराबर, अब 12% इंक्रीज हो गया, तो नया परसेंटेज अब कितना बन गया 112% का वैल्यू निकाल दिया, तो कितना आया 17,500। इसका ये पहला मेथड था हमारा। अब देखें यहाँ पे दूसरा मेथड भी हम डिस्कस कर देंगे। देखिए सेकेंड मेथड और भी इजी है, इसमें कह रहा है कि न्यू सैलरी ऑफ द टाइपिस्ट जो होगा वो किसके बराबर होगा 100%, इसका ये 100% के बराबर था, अब कितना बाकी हो गया 100 प्लस 12% और ₹15,625 के बराबर, तो कितना हो गया 112% ऑफ ₹15,625। तो 112/100 इंटू ₹15,625। अभी हम इसको क्या किए थे डिवाइड करके दिखाए थे, तो इसका वैल्यू कितना आएगा ₹17,500 के बराबर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। हाँ बच्चों, तो देखिए हमने ये एक्सरसाइज 10B का 7 नंबर क्वेश्चन लिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बराबर आते हैं। तो ये इसमें कह रहा है कि 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क इज रिक्वायर्ड टू पास ए टेस्ट। किसी टेस्ट को पास करने के लिए 36% मार्क चाहिए, मतलब क्या कि मैंने पासिंग मार्क दिया हुआ, कितना है पासिंग मार्क हमारा 36%। पासिंग मार्क हमारा जो दिया हुआ है वो क्या है 36%, ठीक। कोई स्टूडेंट गेट्स 123 मार्क्स, एक स्टूडेंट को 123 मार्क्स आया एंड इज डिक्लेयर फेल्ड बाय 39 मार्क्स, लेकिन वो 39 मार्क्स से क्या हो गया फेल हो गया। तो एग्जाम का मैक्सिमम मार्क क्या था, ठीक, मार्क्स स्क्वायर्ड बाय स्टूडेंट, स्टूडेंट के द्वारा कितना मार्क्स स्क्वायर्ड किया गया, तो 123 मार्क्स, लेकिन फेल कितना से हो गया 39 मार्क्स से। लेकिन फेल हो गया, फेल्ड बाय 39 मार्क्स, मतलब क्या है कि 39 मार्क्स और लाता तो क्या हो जाता पास हो जाता। यही सारा चीज दिया हुआ है। तो फाइंड हमको क्या निकालना, टेस्ट का मैक्सिमम मार्क क्या था, मैक्सिमम इस तरह हम लिखते हैं मार्क्स ऑफ टेस्ट, टेस्ट का मैक्सिमम मार्क क्या था ये हमको निकालना, ठीक। तो देखिए एक तरह तो दिया हुआ है कि पासिंग मार्क हमारा 36% है, पासिंग मार्क क्या है 36%, ऊपर से अगर कोई स्टूडेंट 123 मार्क्स लाया तो 39 से फेल हो गया, मतलब इसका मतलब क्या हो गया पासिंग मार्क ऑफ स्टूडेंट कितना था 123 लाया और
39 से फेल हो गया, मतलब अगर 39 मार्क्स वो ज्यादा लाता है जितना लाया है तो वो पास हो जाता है। पासिंग मार्क स्टूडेंट क्या हो गया 123 प्लस 39 मार्क्स। तो इसको ऐड कर लेंगे 9 3 12 और 12 3 15 1 162 मार्क्स क्या था पासिंग मार्क था। अब पासिंग मार्क मैक्सिमम मार्क का 36% था। कितना परसेंट था 36%। सपोज कर लीजिए लेट मैक्सिमम मार्क्स बी कितना था x, तो अब तब पासिंग मार्क किसके बराबर होगा यहां से 36%। अगर मैक्सिमम मार्क का वो ले आता तो क्या हो जाता पास हो जाता। सपोज कर लीजिए कि आपका 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ और आपको बोला जाए आपको 40% मार्क्स आया, तो मतलब आप मार्क्स कितना सिक्योर किए थे 40% ऑफ 100 मतलब 40 मार्क्स सिक्योर किए। तो इसी तरह पासिंग मार्क क्या हो जाएगा यहाँ पे 36% ऑफ x के बराबर होगा। और यहाँ से पासिंग मार्क उस स्टूडेंट का भी दिया गया है, ये किसके बराबर है 162 मार्क्स के बराबर है। तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क पूछा है, तो अगर हम x निकाल लेंगे x का वैल्यू निकाल लेंगे तो मैक्सिमम मार्क हो जाएगा। तो क्या हो गया 36% ऑफ x, तो 36/100 इंटू x इक्वल टू 162। तो x का वैल्यू ही हमारा मैक्सिमम मार्क है, तो 162 इंटू 100 और बाई 36। ठीक है 4 से देखिए कितना बार में 9 बार में, 4 से ये 25 बार में, 9 से 18 9 जा 162। तो कितना उसका पासिंग मार्क था 18 इंटू 25, जो हम कैलकुलेट करेंगे 25 इंटू 18। ठीक है 5 8 जा 40, 4 कैरी किया 8 2 जा 16, 5 21 और 4 25। यहाँ पे 2 आया 2 1 जा 2 तो 4, तो कितना था इतना मार्क्स था 450 मार्क्स। यही हमारा आंसर। तो पासिंग मार्क क्या है हमारा x है, मैं पासिंग मार्क नहीं सॉरी मैक्सिमम मार्क जो स्टूडेंट का क्या है वो x हमने सपोज किया। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा कि मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द टेस्ट कितना के बराबर हो गया 450 मार्क्स के बराबर हो गया। यही हमारा आंसर है। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ बच्चों तो देखिए अब यहाँ पे एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सरसाइज 10B का। इसमें कहता है कि इन एन इलेक्शन देयर वर 2 कैंडिडेट्स ए एंड बी। कोई इलेक्शन हो रहा था और उसमें 2 ही कैंडिडेट थे ए और बी। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन दिस कंस्टिट्यूएंसी वाज 60,000। इसमें से वहाँ जो वोटर टोटल थे 60,000 थे और उसमें 80% ऑफ टोटल वोटर्स वोट्स वेयर पोल्ड, मतलब जो टोटल वोटर्स थे वो हमारे कितने थे 60,000। इसमें से सारा वोट पोल नहीं हुआ, 80% पोल्ड हो गया। पोल्ड वोट्स कितना हो गया 80%, बाकी 20% क्या था वोट पोल्ड नहीं हुआ, अनपोल्ड रह गया वोट। 80% हमारा जो वोट हो गया वो क्या हो गया पोल हुआ, और बाकी 20% जो वोट हो गया वो अनपोल्ड रहा। तो पोल्ड वोट ही मिलेगा जुड़ेगा ए और बी में। ठीक है इफ 60% ऑफ पोल्ड वोट्स वेयर इन द फेवर ऑफ ए, और ये जो पोल्ड वोट हुआ है यहाँ पर उसमें से 2 को गया है, ए को कितना गया पोल्ड वोट में 60% और बी को कितना जाएगा, तो ओब्वियसली 2 ही कैंडिडेट हैं तो पोल्ड वोट का 60% ए को गया है तो बी को कितना जाएगा 40% जाएगा। ठीक है तो हाउ मेनी वोट्स वेयर रिसीव्ड बाय बी, तो ये हमको यहाँ निकालना है कि बी के द्वारा क्या वोट रिसीव किया गया। ठीक है तो फाइंड हमको क्या करना है टू फाइंड वोट्स रिसीव्ड बाय बी। देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन था उसको हमने एक फ्लो चार्ट बना के कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन को करना चाहिए। क्या कह रहा है कि टोटल वोटर्स थे 60,000, उसमें से टोटल वोटर्स मतलब टोटल जो वोट या वोटर क्या हो गया सेम हो गया, टोटल
वोट्स जो थे 60,000 उसमें से 80% ही पोल्ड हुआ, अब बाकी क्या रह गया, अनपोल्ड हो गया, मतलब वो वोट मतलब सही तरीके से नहीं डाला गया। ठीक है, तो यहाँ पोल्ड हो गया 80% और 20% अनपोल्ड। और पोल्ड वोट ही किसी को जाएगा, तो पोल्ड वोट 80% जो पोल्ड वोट है वो ए को मिला उसमें 60% और बी को मिला 40%। तो हमको निकालना है कि बी को कितना वोट रिसीव किया गया बी के द्वारा। तो इसमें पहले क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ पोल्ड वोट। हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पोल्ड वोट। तो वो क्या होगा 80% किसका, टोटल वोट का। 80% ऑफ 60,000 80% ऑफ 60,000 इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 80/100 इंटू 60,000, तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो कितना है 8 6 या 48, नंबर ऑफ जीरो कितना होगा 1 2 3 30। तो टोटल पोल्ड वोट हमारा 48,000। ये हमारा आ गया क्या, टोटल पोल्ड वोट अभी जो हम कैलकुलेट किए। तो पोल्ड वोट अभी हमने रेड ब्लैक कलर से जो हम लिख रहे हैं वो आंसर मतलब बता रहा है कि पोल्ड वोट हो गया 48,000। उसमें से बी को कितना मिला, तो 40%। तो वोट्स रिसीव्ड बाय बी, बी को कितना मिला 40% ऑफ पोल्ड वोट, यही मिला 40% ऑफ पोल्ड वोट। पोल्ड वोट का वैल्यू हमारा आ गया कितना है 48,000। तो 40% ऑफ 48,000, तो क्या हो गया इसका वैल्यू 40/100 इंटू 48,000। अब यहाँ पे हम लोग ठीक है एक कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे 2 जीरो थे, यहाँ से 2 जीरो हटा दिए, तो कितना आया 40 गुना 480 वोट आया। 40 गुना 40 मल्टीप्लाइड बाई 480, इसका कैलकुलेट कर लीजिए। 8 4 जा 32 हमारे, तो 3 कैरी किया, 4 4 जा 16 3 19, तो कितना हो गया 192 और 2 जीरो। तो वोट रिसीव्ड बाय बी कितना आया हमारा 19,200, यही हमारा आंसर है। ठीक है, वोट रिसीव्ड बाय बी कितना हो गया 19,200। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको हम लोग फ्लो चार्ट बना के करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी बनेगा। ये लैंग्वेज प्रॉब्लम एक्चुअल क्या होता है, पहले लैंग्वेज को समझना होता है, फिर अगर लैंग्वेज समझ गए उसको आप कोशिश कीजिए कि आप एक फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर पाए। अगर आपने फ्लो चार्ट बना दिया तो फिर वो क्वेश्चन सोल्व करना बहुत इजी है। तो बच्चों अब इस वीडियो का हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इस क्वेश्चन का जो बच्चे सही जवाब देंगे, सही आंसर करेंगे, उसमें फर्स्ट 5 स्टूडेंट का नाम हम अगले वीडियो में लेंगे। तो देखिए हमारा क्या क्वेश्चन है, राधिका scored 160 marks in first test and 140 marks in the second test. The maximum marks in each test is 250. What is the decrease in her performance in percentage point? ठीक है, तो राधिका पहला टेस्ट में 160 मार्क्स लाई, सेकेंड टेस्ट में 140 मार्क्स लाई, कितना में आउट ऑफ 250, तो उसका कितना परसेंटेज डिक्रीज हो गया। ऑप्शन भी हमने यहाँ दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है 2%, सेकेंड है 4%, सी ऑप्शन 6% या डी नन ऑफ दिस। अब ऑप्शन में भी रिप्लाई कर सकते हैं। तो जो बच्चे पहले इसका जवाब देंगे उनका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए और हमारे हर एक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।